सीरिया के आसमान में एक ऐसी घटना हुई है जिसने मिडिल ईस्ट में तनाव को और गहरा कर दिया है। सीरिया में इजरायली हवाई हमलों के बाद तुर्की और इजरायल के लड़ाकू विमानों के बीच टकराव देखने को मिला। इजरायल ने हालिया दिनों में सीरिया में कई जगहों पर हमले किए। इस पर तुर्की ने कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई सीधा हमला इस दौरान नहीं किया गया। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें दमिश्क के पास और हम्स क्षेत्र में T4 एयरबेस शामिल थे। ये हमले इजरायल की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसके तहत वो सीरिया में बशर अल असद शासन के हथियारों और चरमपंथी समूहों के प्रभाव को रोकना चाहता है। लेकिन इस बार इन हमलों के दौरान तुर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और इजरायली जेट्स को चेतावनी दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच एक तनावपूर्ण मुठभेड़ हुई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने इजरायल के हमलों को खतरनाक और उकसावे वाला करार दिया, जबकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा को चेतावनी दी कि अगर वो इजरायल विरोधी ताकतों को सीरिया में प्रवेश की इजाजत देंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजरायल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की इजरायल के साथ टकराव नहीं चाहता है। इजरायल के पास अत्याधुनिक F-35 और F-15 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं जो उसे हवाई युद्ध में बढ़त देते हैं। दूसरी ओर तुर्की के पास F-16 जेट्स की एक मजबूत फ्लीट है, लेकिन ये इजरायल की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। अगर तुर्की सीरिया में उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियां जैसे हिसार तैनात करता है तो ये इजरायल के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव अभी तक टला हुआ है। सीरिया के आसमान में तुर्की और इजरायल लड़ाकू विमानों की ये मुठभेड़ न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सीरिया एक बार फिर क्षेत्रीय शक्तियों के टकराव का केंद्र बन रहा है। क्या ये घटना सिर्फ एक चेतावनी थी या ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है, ये तो वक्त ही बताएगा।